नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे लोग अपनी असलियत दिखाने लग जाते हैं। हार्दिक पांड्या जब चलता है तो सब हार्दिक पांड्या का नाम जो है जपने लग जाते हैं। हार्दिक पांड्या का इसमें बहुत खराब वक्त चल रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में और एक गेंदबाज के रूप में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। फिर क्या है, फैंस के साथ साथ पूर्व खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या के ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इस कड़ी में नाम जुड़ चुका है इरफान पठान का। जी हां, इरफान पठान और हार्दिक पांड्या का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है। दोनों एक ही स्टेट से, गुजरात से आते हैं। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच बहुत समय से दिक्कत है। इरफान पठान अक्सर हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसको लेकर विवाद होता रहता है, पर अब हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है कि नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया। दरअसल आपको पता ही होगा कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं और 5 मैच जो है वो हार चुके। 7 मैच खेले, 5 मैच हारे। जबकि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है, छोटे से लेकर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे, आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था ये रही आईपीएल की ट्रॉफी, दे दो मुंबई को, क्योंकि मुंबई की टीम इतनी अच्छी थी। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं, मुंबई की टीम वॉज डैम गुड टीम, बट परफॉर्मेंस जो है नील बटा सन्नाटा। अब सवाल यह है कि मुंबई का फेलियर क्यों हो रहा है। यहां पर जो है इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, आपने चेन्नई वाला मैच देखा होगा, एक यंग गेंदबाज को संजू सैमसन के सामने 16वां और 20वां ओवर जो है हार्दिक पांड्या ने यंग गेंदबाज को दे दिया, जबकि उनके पास ओवर्स मौजूद थे। वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी और टफ सिचुएशन में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक कप्तान के तौर पर खुद सामने जाकर गेंदबाजी नहीं की। बोला, यंग गेंदबाज, लंबी सांस लो और चले जाओ। वो सिखा रहे कि लंबी लंबी सांस लो, डरो मत, घबराओ मत, जाओ गेंदबाजी करो। अरे भैया, जब तुम्हें पता है लंबी सांस लेने की जरूरत पड़ रही है, टफ सिचुएशन है, कप्तान हो, बड़े प्लेयर हो, तो खुद चले जाते। और ये बात बिल्कुल इरफान पठान की सही है। उस दिन जो कहते हैं ना कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही इज नॉट डूइंग दैट। वो नहीं कर रहे वो चीज, वो पीछे हट हट कर कप्तानी कर रहे। चलो ठीक है, आपकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहा है। एंड 2023 के बाद हार्दिक पांड्या से एक भी हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से नहीं आई। कैन यू बिलीव दैट? यस, दिस इज ट्रू। नहीं आई है उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी। नहीं कर पा रहे वो बल्लेबाजी, ना गेंदबाजी कर पा रहे। उनके एक एक ओवर में 20-20 रन पड़ रहे, मार मार के भरता बना दिया जा रहा उनका। और ये दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर अपने आप को कहते हैं। मुंबई इंडियंस बहुत सपने लेकर हार्दिक पांड्या को लेकर आई। बताया जाता है कि करीब 100 करोड़ रुपए देकर हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया गया था। 100 करोड़ रुपए कितना होता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा होता है। इस उम्मीद के साथ कि हार्दिक पांड्या अगले 10 सालों तक मुंबई को आगे लेकर जाएंगे। रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफी जीती है, तो कम से कम हार्दिक 10 ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की बात है भाई। अंबानी ने जो है पैसा दिया, उनके लिए पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुजरात जिस स्टेट से आते, जो उनका घर था हार्दिक पांड्या का, उस घर को छोड़कर पैसों के लिए वापस आ गए, क्योंकि पैसा बोलता है भाई, पैसा है। वो आते हैं, उनको लगा यार क्या होम स्टेट, मुंबई में रहूंगा, जो है मेगा सिटी है, सुपरस्टार वाली लाइफ होगी, मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलेगी, लेगेसी को आगे लेकर जाऊंगा। आए उसके बाद जो है ऐसा प्रेशर उनके ऊपर आया। हार्दिक पांड्या एक प्लेयर के रूप में खत्म हो चुका। और जो इरफान पठान उनके ऊपर भड़के, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी करनी नहीं आती। मतलब बात तो सही नजर आ रही है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो ये तो इरफान पठान ने बात बोल दी है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी करनी आती है, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका फोकस किस पर है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। हार्दिक पांड्या जब गरीबी से निकले थे, उनका प्रायोरिटी था पैसा कमाना, बड़ा क्रिकेटर बनना। हार्दिक पांड्या ने इतना पैसा कमा लिया और जिंदगी भर बैठकर खा सकते। बड़ा नाम बन चुके, हर कोई हार्दिक पांड्या के बारे में जानता भी है। अब वो जो होता है ना, एक मोटिवेशन जो होता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपको जो है पाने की चाहत होती है। जब आपको मिल जाती है तो आप उसकी कदर नहीं करते, और यही चीज हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम नोबडी टू से, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, पर्सनल लाइफ होती है हर किसी की, और मुझे उसमें ताका झाकी करने का कोई हक नहीं है। पर ये पर्सनल को ये पर्सनल रहने नहीं देते, वो पब्लिक बना रहे। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर। हार्दिक पांड्या का जो फोकस है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। मैं उस खिलाड़ी को देखता हूं, प्रैक्टिस करने आता है,
ग्राउंड पर जाता वो ढूंढता है मेरी गर्लफ्रेंड कहां बैठी, दिख गई। वहां पर जाकर अरे हेलो हेलो हेलो, अभी साथ में आए हो, हेलो हेलो, वहां पर डांस करके दिखा, चलो ठीक है, मस्ती मजाक है। मैच खेल रहे हो, एक मैच जीत गया, सारे रूल को तोड़ फोड़ कर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घुमा रहे हो। हार गए, टीम हार रही है, कोई मतलब नहीं, बेबी ऐसा तुम घर जाओ, सो जाओ, कॉल करना मुझे। अरे भैया तुम्हारी टीम बर्बाद हो गई है, तुम्हारे बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रहे, और एक प्लेयर के रूप में तुम इस टीम के ऊपर बोझ हो। और फैंस कहते हैं देखो लोगों ने जो है लॉबी बना रखी है, लोग जो है वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अच्छा नहीं करना चाहते। एक कप्तान जो यहां पर पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है, जिसका फोकस क्रिकेट पर ना होकर गर्लफ्रेंड के लिए क्या कर दूं, कैसे कर दूं, उस पर होगा तो कहां से आपकी इज्जत होगी भाई। यार रोहित शर्मा की भी वाइफ है, बाकी लोगों की गर्लफ्रेंड होंगी, बच्चे होंगे, सब अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और करना भी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। बट पर्सनल चीज को पब्लिक बनाओगे तो लोग बात करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप अच्छा नहीं करोगे तो जो आपके साथ पार्टनर है उसके ऊपर बात की जाती है। इंडिया है, आप वेस्ट इंडीज में नहीं रह रहे हो, आप अफ्रीका में नहीं रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, और आपको ये बात पता है। और यही चीज हार्दिक पांड्या को सीखना चाहिए कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पे जो है अपने आप को एक तरीके से कैरी किया जाता है। सीखो, धोनी से सीखो। धोनी की भी तो वाइफ है, धोनी के भी तो बच्चे हैं, धोनी भी तो चाहे अपने 15 करोड़ की फरारी 50 खड़ी कर दे, क्या दिक्कत है उनकी। बट वो समझते हैं कि कहां पर किस चीज की जरूरत है। उनके घर पर जाओ, देखो 100-150 तो कार बाइक पता नहीं कितनी क्या खड़ी हुई है, वो अलग अलग चीजें होती है। बहुत, मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जो है टॉपिक जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा, बट ये कनेक्टेड चीजें हैं। आपका फोकस होना चाहिए क्रिकेट पर, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। आप अगर मैदान पर आ रहे हो, आप मैदान पर आओ, मैदान के बाहर आप निकलो, जो मर्जी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैदान के अंदर आप आकर इस तरीके से करोगे तो आपका फर्ज बनता आप जिताओ, आपका फर्ज बनता आप रन बनाओ। अगर आप नहीं करोगे तो बात आपके ऊपर होगी। और इरफान पठान ने बिल्कुल सही बात कही है कि आपको कप्तानी करनी नहीं आती, या आप भूल चुके हो। ये पूरा मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, अब आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। क्या आपको भी लगता है ये बात सही है, नहीं है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।